आप श्री अडानी पर हमला करना चाहते हैं तो भी आप इसे थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। प्रधानमंत्री का नाम ले, प्रधानमंत्री का नाम मत ले। टीएमसी सांसद ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अडानी द्वारा उन्हें दी गई पेशकश को इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उनसे कभी नहीं मिली, इसलिए मुझे नहीं पता वह पेशकश क्यों कर रहे थे या क्या कीमत चुका रहे थे। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से महुआ मित्रा से 2 बार संपर्क किया था, ऐसा महुआ मित्रा ने इंटरव्यू में कहा है। सवाल पूछने के लिए कथित तौर पर पैसा लेने के आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि संसद में सवाल नहीं पूछने के लिए उनको पैसे की पेशकश की गई थी। महुआ मोइत्रा जो तेज तर्रार टीएमसी की सांसद हैं और अडानी पर लगातार लोकसभा में हमलावर रही हैं, उनको कहीं न कहीं कॉर्नर करने की कोशिश सत्ता पक्ष द्वारा की जा रही है। महुआ मित्रा ने शुक्रवार को टीवी इंटरव्यू में मान लिया कि उन्होंने संसद का लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दिया था, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पैसे और गिफ्ट लेने के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया है कि दर्शन हीरानंदानी को संसद लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्यों दिया था। उन्होंने कहा है कि हीरानंदानी उनके दोस्त हैं और उन्होंने संसद में पूछे जाने वाले सवाल को उनके कार्यालय में किसी से टाइप कराने के लिए लॉगिन पासवर्ड दिया था। उन्होंने इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में कहा कि दर्शन हीरानंदानी के कार्यालय में किसी ने वह प्रश्न टाइप किया जो मैंने संसद की वेबसाइट पर दिया था। प्रश्न डालने के बाद वे मुझे जानकारी देने के लिए फोन करते हैं और मैं उन सभी सवालों को एक बार में पढ़ जाती, क्योंकि मैं हमेशा अपने निर्वाचन क्षेत्र में व्यस्त रहती हूँ। सवाल डालने के बाद मेरे मोबाइल फोन में एक ओटीपी आता है, मैं वह ओटीपी दूं तो सवाल सबमिट किया जाता है। इसलिए यह आरोप कि दर्शन मेरी आईडी पर लॉगिन कर खुद प्रश्न पूछे हास्यास्पद है। सवाल पूछने के लिए कथित तौर पर पैसा लेने के आरोपों का सामना कर रही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि संसद में सवाल नहीं पूछने के लिए उनको पैसे की पेशकश की गई थी। उन्होंने कहा कि 2 सांसदों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया गया था और टेबल टॉक पर जो है वो करके सेटलमेंट करने की बात की गई थी। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से महुआ मित्रा से 2 बार संपर्क किया था, ऐसा महुआ मित्रा ने इंटरव्यू में कहा है। उन्होंने कहा कि अडानी ने पिछले 3 वर्षों में 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से मुझसे संपर्क किया है ताकि वे उनके साथ मेज पर बैठ सकें और समाधान निकाल सकें। मैंने डील करने से इनकार कर दिया। मुद्दा यह है कि वह सवाल न करने के लिए नगद दे रहे थे। अब समझ लीजिए आप खेल फर्रुखाबादी कहाँ चल रहा है। तू डाल डाल मैं पात पात। टीएमसी सांसद ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने अडानी द्वारा उन्हें दी गई पेशकश को इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उनसे कभी नहीं मिली, इसलिए मुझे नहीं पता वह पेशकश क्यों कर रहे थे या क्या कीमत चुका रहे थे या कितना देने की पेशकश थी, ये मुझे नहीं मालूम। महुआ मित्रा ने आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते उनसे दोबारा संपर्क किया गया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि मुझे संदेश दिया गया कृपया इसे बंद करें, कृपया चुनाव खत्म होने तक 6 महीने तक चुप रहें, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप श्री अडानी पर हमला करना चाहते हैं तो भी आप इसे थोड़ा सा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। प्रधानमंत्री का नाम ले, प्रधानमंत्री का नाम मत लें। थोड़ा बहुत अगर अडानी की आलोचना करना हो तो कर लें। वह वही अडानी समूह है जिसके खिलाफ 24 जनवरी को एक रिपोर्ट में यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में हेर फेर करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसने अपनी रिसर्च में अडानी समूह के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों समेत दर्जनों व्यक्तियों से बात की, हजारों दस्तावेज की जांच की और इसलिए जांच के लिए लगभग आधा दर्जन देशों में जाकर साइट का दौरा किया। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों का खंडन किया। इस रिपोर्ट के बाद से अडानी के शेयर बाजार में जो शेयर है धड़ाम से गिरे। अब अडानी की रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा अडानी के मुद्दे को लगातार उठा रही हैं। उन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाया है।
संसद से लेकर सोशल मीडिया तक। फरवरी महीने में महुआ मोइत्रा ने न केवल अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए थे, बल्कि सेबी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सेबी और अडानी के बीच सांठगांठ है, सेबी में उनके रिश्तेदार बैठे हैं, उसलिए उन्होंने अनदेखी की। अडानी ने उनसे मिली भगत को मनमाने तरीके से सब कुछ किया। निशिकांत दुबे ने जब सवाल पूछने के लिए नकदी लेने का महुआ मोइत्रा पर आरोप लगाया, तो महुआ ने अडानी का जिक्र करते हुए कहा, अगर अडानी समूह मुझे चुप कराने या नीचे गिराने के लिए संदिग्ध संघियों द्वारा बनाए गए और फर्जी डिग्री वाले द्वारा प्रसादित संदिग्ध डोजियर पर भरोसा कर रहा है, तो मैं उन्हें सलाह दूंगी कि वो अपना समय बर्बाद न करें, अपने वकीलों का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। महुआ ने एक ट्वीट में कहा, फर्जी डिग्री वाला और अन्य बीजेपी के दिग्गजों के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन के कई मामले लंबित हैं। अध्यक्ष द्वारा उन पर कार्रवाई करने के तुरंत बाद मेरे किसी प्रस्ताव का स्वागत है। मेरे दरवाजे से पर आने से पहले अडानी कोयला घोटाले में ईडी और अन्य लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज करने का भी इंतजार कर रही हूँ। अडानी कोयला घोटाले में ईडी और अन्य लोगों द्वारा एफआईआर दर्ज करने का भी मैं इंतजार कर रही हूँ। उन्होंने महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से महंगे उपकार स्वीकार करने और दिल्ली के अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के लिए धन जुटाने के अन्य मामलों पर भी आरोपों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने संसदीय पोर्टल का लॉगिन हीरानंदानी को दे दिया था, लेकिन ऐसा करना गलत नहीं था, क्योंकि अंत में तो ओटीपी उन्हीं के पास आता था। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने विरोधियों, जिनमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे प्रमुख है, कि उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को साबित करने की चुनौती दी है और कहा है कि वह गौतम अडानी के तेजी से बढ़ते व्यापारिक साम्राज्य पर सवाल उठाने से नहीं डरेंगी। मोइत्रा ने अपने खिलाफ लगे आरोपों के बारे में कहा कि यह एक हिट काम है, वे मुझे चुप कराना चाहते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं होंगी। टेलीग्राफ को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया था शनिवार को। उसमें उन्होंने दावा किया कि पिछले 2 वर्षों में अडानी ने 2 लोकसभा सांसदों के माध्यम से उन्हें संदेश भेजा था। अडानी ने 2 लोकसभा सांसदों का इस्तेमाल किया और मैं उनका नाम नहीं ले सकती। मुझसे मेज पर उनके पास बैठने और उसका समाधान निकालने के लिए पेशकश की गई थी। मैं उनसे मिलने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते इसके टूटने के बाद मुझे एक फोन आया, कृपया बैठ जाइए, इसे सुलझा लीजिए, बस 6 महीने तक चुप रहिए, चुनाव तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने मना कर दिया। मुद्दा यह है कि यह प्रश्न के लिए नकदी नहीं है, यह बिना प्रश्न के नगद है। मेरे पास श्रीमान अडानी के साथ सुलझाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन्होंने कहा। आचार समिति का सामना करने को तैयार आश्वस्त मोइत्रा ने कहा कि मैं प्रत्येक आरोप को ध्वस्त कर दूंगी। पहला सवाल नकदी का है। मैं पहले भी विधायक रह चुकी हूँ और एक लोक सेवक के रूप में मेरा रिकॉर्ड बेदाग है। आपके पास एक प्रेरित पूर्व साथी है जो एक सादे कागज के टुकड़े पर लिख रहा है, जिसे निशिकांत दुबे ने यह कहते हुए आगे बढ़ाया है कि मैंने चुनाव के लिए 2 करोड़ नगद और अन्य 75 लाख स्वीकार किए हैं। जब इस प्रकार की शिकायत की जाती है तो निश्चित रूप से कुछ दस्तावेजी साक्ष्य होने चाहिए। कैश कहाँ से आया, कहाँ दिया गया। यदि आप व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी का तथाकथित हलफनामा लें, जिनका उपयोग वे इसका समर्थन करने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें नकदी का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने हीरानंदानी से महंगे उपहार स्वीकार करने और दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण के लिए धन जुटाने के अन्य आरोपों पर भी सफाई दी है। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने संसदीय पोर्टल का लॉगिन हीरानंदानी को दे दिया था, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा करना गलत नहीं था, सभी सांसद ऐसा करते हैं, लॉगिन साझा किया जाता है, यह कोई रहस्य नहीं है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को उजागर करता है। सांसदों को मिलने वाले सहायकों और एमपी फेलों की ट्रेनिंग के दौरान इस लॉगिन को साझा किया जाता है। यह आपको आरबीआई की तिजोरियों तक नहीं पहुंच देता है। यह यहाँ एक महत्वपूर्ण किया जाना अंतर है। एक लोकसभा सदस्य के रूप में मेरी ईमेल आईडी अलग है और मैं दोहराती हूँ कि इसे मैंने किसी के साथ साझा नहीं किया है। पोर्टल आईडी सभी सांसदों के लिए है। मैं इसे जोर देकर कहती हूँ, सचिवी और सहायक कर्मचारियों और प्रशिक्षकों के लिए इसका उपयोग प्रश्न पूछने आदि के लिए किया जाता है। महुआ मोइत्रा को पहले 30 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया था, तो उन्होंने 5 नवंबर की डेट मांगी थी, तो अब 2 नवंबर को उन्हें एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तो सवाल इस बात का है कि अब जो है वो देखिए क्या होता है ना। अब ये जो है गेंद एथिक्स कमेटी के पाले में है, जिसमें बीजेपी के भी मेंबर हैं और अपोजिशन के भी मेंबर हैं।
तो अब एथिक्स कमेटी का फैसला देखना होगा क्या होगा। इसके पहले तमाम लोगों पर जो है जो विशेषाधिकार हनन के मामले दर्ज हैं, उस पर भी पूरे देश की निगाहें हैं कि उसमें जो है इस लोकसभा स्पीकर क्या फैसला करते हैं, क्योंकि उसमें बीजेपी के भी सांसद शामिल हैं।